गोस्वामी जी क्या मांगते भगवान से? चहो न सुगति। हम दुनिया में भगवान से सबसे पहली चीज क्या मांगते? भगवान कल्याण कर दो, अच्छी गति दे दो। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही मांग में, पहली चीज में कैंसल क्या चीज करी? सुगति नहीं चाहिए, अच्छी गति मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। चहो न सुगति सुमति। कोई कहेगा मुझे अच्छी बुद्धि दे दो, गोस्वामी जी कहते हैं अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। विनोबा भावे जी रामचरितमानस के बड़े भारी प्रशंसक थे। तो उनसे किसी ने चौपाई का भाव पूछा कि भावे जी कि भगवान सुमति, अच्छी बुद्धि तो सभी मांगते हैं। धियो यो ना प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि, मेरी बुद्धि सुंदर हो, अच्छी हो। फिर गोस्वामी जी ने अच्छी बुद्धि क्यों मना कर दी प्रभु से? तो भावे जी ने भाव बताया, उत्तर दिया कि अच्छी बुद्धि मांग लोगे तो उसके बाद फिर अगर गलत करोगे तो उसका पाप तुमको लगेगा। भगवान कहेंगे मैंने तो तुझे बुद्धि दे दी, अब सही गलत का निर्णय तू कर। पर जब भगवान से ये कह दोगे भगवान हमारी अच्छी मति, अच्छी बुद्धि है ही नहीं, तो गलत हो चाहे सही हो तू जाने। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने अपने ऊपर कुछ लिया ही नहीं, सब उस पर डाल दिया। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, संपत्ति भी नहीं चाहिए। और फिर कहा रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, न रिद्धि चाहिए न सिद्धि चाहिए, और न कोई बड़ाई चाहिए, कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने बड़े त्यागी हैं। तो राम जी ने कहा कि बेटा तुझे चाहिए क्या, तुझे सबसे ज्यादा मांग किस चीज की है? तो गोस्वामी जी ने कहा हे तू रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। हे प्रभु मुझे आपके चरणों का अनुराग चाहिए, मुझे आपके चरणों में रति चाहिए, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, ऐसी मेरी मति बना दो, ऐसी मेरी बुद्धि बना दो। हेतु रहित, एक होती है भक्ति भी दो तरह की होती है ना, एक में तो हेतु होता है मतलब इच्छा होती है, एक होती है बिना इच्छा के। गोस्वामी जी कहते हेतु रहित, मुझे कोई इच्छा वाली नहीं चाहिए, बिना हेतु बिना इच्छा के आपके चरणों का अनुराग चाहिए। राम जी बोले ले लो ले लो ले लो। बाबा तुलसी ने कहा रुको रुको रुको, पहले पूरी बात सुनो। भक्ति चाहिए आपके चरणों की, पर कैसी चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। ऐसी भक्ति भी नहीं चाहिए जो आज हुई कल घट गई कल खत्म हो गई, बल्कि हर दिन बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसे चरणों का अनुराग चाहिए। घटे वो भक्ति नहीं हो सकती। प्रतिक्षण वर्धमानम, श्री नारद जी कहते हैं हर पल बढ़ने वाली भक्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं छन छन नव अनुराग, हर पल भगवान के चरणों में एक नया अनुराग हो, नई उमंग हो तो समझना भक्ति। इसलिए हे राम जी, हे प्रभु, हे दीन बंधु, देना चाहते हो तो हेतु रहित अनुराग राम पद, अपने चरणों की भक्ति दे दो। क्योंकि ये भक्ति मिलती नहीं है, और अगर एक बार मिल जाए तो उसके बाद दुनिया के सब खजाने इसके सामने जीरो है, शून्य है। इस भक्ति का अलग मजा है, इस भक्ति का अलग आनंद है। ये भक्ति मिली शबरी को, ये भक्ति मिली विदुरानी को, ये भक्ति मिली कर्माबाई को, ये भक्ति मिली जैनाबाई को। कितनी जीवन में भक्ति में डूबी होगी जैनाबाई कि जब किसी ने पूछा कि तू क्यों लड़ रही है। भक्तमाल में कथा आती है, कबीरदास महाराष्ट्र में जैनाबाई से मिलने पंढरपुर गए। जब जैनाबाई को देखा वो और औरतों से लड़ रही है तो पूछा तू क्यों लड़ रही है? बोले मेरे कंडे उपले जो होते हैं गोबर के, मेरे कंडे और इसके कंडे मिल गए हैं। मैं कह रही हूँ मुझे मेरे वाले दे दे, पर ये पूछ रही है कि तेरे कंडों की पहचान क्या है।
कबीर ने पूछा तो बता तेरे कंडों की पहचान क्या है? तो जैनाबाई ने कहा मेरे कंडों की पहचान है, कंडे को कान से लगाओ और अगर कंडे से विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा आवाज आ जाए तो समझ लेना वो जैना के कंडे हैं। और जैसे उन कंडों को कान से लगाया तो कंडों से आवाज आई विठ्ठल 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 विठ्ठल। क्योंकि कंडे बनाती बनाती जैनाबाई विठ्ठल विठ्ठल पुकारती थी, इसलिए कंडों से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ गई। यह है अनुराग, यह भक्ति। इसलिए हे प्रभु, अगर कुछ देना है वास्तविकता में तो इस हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, हर दिन बढ़ती रहे ऐसी भक्ति दे दो। क्योंकि देखो, अगर कोई चाहता है मेरे जीवन में परम शांति मिले, परम आनंद मिले, और उसे लगता है कि ये पा लेने से मुझे परम शांति मिल जाएगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जैसे उसको वो चीज मिलेगी तुरंत और एक नई इच्छा पैदा हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? चलो आप बताओ। आज मन किया बंबई में एक फ्लैट मिल जाए, एक मिल गया, अब मन करेगा 2 कमरे से काम नहीं चलता, अब तो 4 वाला चाहिए। 4 मिल गया, अब एक फैक्ट्री खुल गई, तुम दुनिया के बादशाह भी बन जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी। दीन कहे धनवान, धनवान कहता राजा सुखी, राजा कहता महाराजा, महाराजा कहता इंद्र सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करके कहते भजन के बगैर सारा जगत संसार दुखी। भजन नहीं होगा ना जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी ऐसी बात कही है ना रामचरितमानस में कि पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम 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 जी है जोलो, तू ना जपी है तौलो तू कहूँ जाए तीहु ताप तपी है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तेरे तोहे दारिद सताई है। गोस्वामी जी कहते भजन नहीं करोगे ना तो बिना भजन के तुम तीहु ताप तपी है। गंगा के किनारे भी खड़े रहोगे ना, पानी सामने होगा फिर भी तुम प्यासे मरोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य। गोस्वामी जी कहते हैं तू जलेगा, तुझे जलन होगी और तुझे समझ में भी नहीं आएगा ये जलन किस चीज की है। और फिर कहते हैं तू कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठा होगा तो भी तुझे दरिद्रता सताएगी अगर तेरे जीवन में भजन नहीं होगा। भक्ति कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। भक्ति जीवन में एक बार आ गई तब जाकर के परम शांति का अनुभव होता है, नहीं तो सारा जीवन इंसान प्यास में भागता रहता है। बचपन में किसी से पूछा जब छोटा सा था, बेटा तू सुखी है? तो बच्चा क्या बोलेगा, उसका सुख क्या है? बोले नहीं, अभी तो थोड़ा पढ़ूं, पास हो जाऊं तब सुखी हो जाऊंगा। पास हो गया, अब तू सुखी है? बोले नहीं, अब तो कॉलेज पार हो जाए तब सुखी, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो मिल गई अब तू सुखी है? बोले नहीं, अभी नौकरी लग जाए, डिग्री मिलने से क्या हो जाता है, नौकरी तो लगे, वो मिल गई अब तू सुखी है? बोले नहीं, अब तो ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, बढ़िया सा कोई साथी मिल जाए, वो हो गया अब तो सुखी है? बोले नहीं, अब तो एक बढ़िया सा सुंदर सा बालक हो जाए तब सुखी होंगे। बालक हो गया अब सुखी है? बोले नहीं, अब तो इसको पढ़ाना लिखाना, मेहनत करनी, इसको बड़ा अच्छा आदमी बनाना। बालक पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, अब सुखी है, अब इसकी एक बहू और ढूंढ दे फिर सुखी हो जाएंगे। बहू आ गई, अब तू सुखी है, अब तो एक पोते का मुंह और देख ले फिर सुखी हो जाएंगे। और महाराज
हाथ कांपते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तब तक भी लोग जा करके ज्योतिषियों को हाथ दिखाते रहते कि जीवन में सुख कब आएगा। बताओ कब आएगा? कभी नहीं आएगा। जिसने आज भगवत चरणों को पकड़ लिया हो उसके जीवन में सुख है। नहीं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास।